और चलिए देहरादून से ही एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख करेंगे। दरअसल कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है, जहां आपको बता दें 2027 तक कृषि उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इधर मोटे अनाज को पहचान दिलाने का प्रयास भी किया जा रहा है, तो वहीं किसानों की आर्थिकी को बेहतर करने कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने पर फोकस है। 2027 तक कृषि उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इधर मोटे अनाज को पहचान दिलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। आपको बताते चलें, किसानों की आर्थिकी को बेहतर करने के लिए कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा है। 2027 तक कृषि उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। मोटे अनाज को पहचान दिलाने का भी प्रयास है और किसानों की आर्थिकी को और बेहतर करने के लिए कृषि विभाग लगातार प्रयत्नशील है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, जहां किसानों की आर्थिकी को बेहतर करने तो वहीं कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखिए, उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं और कई जनपदों के कई ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर जो जैविक खेती है वो की जा रही है। एक तो जो जैविक खेती का दायरा है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। जो विभागीय अधिकारियों से बातचीत के दौरान हमें जानकारी प्राप्त हुई है, उसके मुताबिक तकरीबन 40% कई जनपदों के ऐसे एरिया हैं जहां पर जैविक कृषि की जा रही है और इसके लक्ष्य को भी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा, जो मोटे अनाज हैं जिनका उत्पादन होता है, इनके उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहचान दिलाई जा सकती है, क्योंकि पौष्टिकता के लिहाज से, मेडिकली और वैज्ञानिक लिहाज से इनकी काफी अहमियत है। और ऐसे में जो कृषक हैं उनको इसका लाभ मिल सके, यानी जो कृषक हैं उनको, किसानों को कैसे उनकी आर्थिकी और बढ़ाई जा सकती है और कैसे जो कृषि का उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों ही पहलू पर विभाग के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि जो मोटे अनाज हैं, इनकी ब्रांडिंग के लिए पहले भी मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है और अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं। और कृषकों को कैसे और प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। और एरोमा सेक्टर की अगर आप बात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की जिस तरह की भौगोलिक संरचना है, उसके लिहाज से पर्वतीय राज्य होने के चलते यहाँ पर जड़ी बूटी और उद्यान के क्षेत्र में अपार संभावनाएं। ऐसे में फ्लोरिकल्चर की बात करें, आप जड़ी बूटियों के उत्पादन की बात करें या फिर एरोमा की बात करें, जो एरोमा प्लांटेशन है उसकी अगर आप बात करेंगे, तो राज्य के कई ऐसे जनपद हैं जहां पर एरोमा प्लांट की को डेवलप करने के लिए एरोमा वैली स्थापित की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनसे कैसे उनसे इत्र बनाया जा सकता है, कैसे उनको और उनका सदुपयोग किया जा सकता है, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। और जो राज्य की बंजर भूमि है जिस पर जो है खेती नहीं हो रही है, ऐसी भूमि पर कैसे एरोमा की खेती की जा सकती है, क्योंकि जो जंगली जानवर है वो इस तरह की एरोमा की जो खेती होती है इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो हर संभव प्रयास हम कह सकते हैं नैन्सी के कृषि को और कृषकों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिहाज से किए जा रहे हैं। अब देखना होगा, ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, क्या विभाग इसको वास्तव में पूरा कर पाएगा। ये जो चुनौती के तौर पर लक्ष्य निर्धारित किया गया, विभाग इसको किस तरह से तय समय सीमा में पूरा कर पाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, चूंकि दुगना करने का लक्ष्य रखा है। अब ऐसे में विभाग चूंकि लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन 2027 तक क्या इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे या नहीं, वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।